Thank you for calling Mr. Bajwa. Please hold the line. Mr. Bajwa is... हेलो, लुकमान बाजवा साहब बात कर रहे हैं? जी 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 जी, जीशान बोल रहा था हजरत, मध्य प्रदेश से। जी 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 हजरत, आप अहमदी हैं ना? जी 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 जी, मुझे ये थोड़ी सी मालूमात हासिल करनी थी आपको कि अहमदी बनने के उसूल क्या क्या हैं। मुसलमान बनने के क्या असूल है? मुसलमान के लिए कलमा तैयबा, कलमा शहादत और अल्लाह के नबी, हाँ, अल्लाह के नबी को खातमुन नबीन मानना। ये कहाँ लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीन माना जाए? अच्छा, एले ईमान का अरकान ईमान, नहीं एक मिनट मेरे भाई, जी जी, अरकान ईमान या अरकान इस्लाम में से कहीं ये जुज है जो आपने बयान किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीन? बिल्कुल बताते हैं। आप अरकान ईमान बता दीजिए पहले मुझे, मैं फिर नहीं, आप मुझे बताओ ना। अरकान ईमान बता दीजिए पहले मेरे भाई, मुझे ये तो बताओ ना। ठीक 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 ठीक, ये कहाँ से आपने असूल दिया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। अरकान ईमान में पहला अरकान क्या है हजरत? अरे आप मुझे कितने अरकान? आपने मुझसे पहले भी बात की है, मैंने बात नहीं की, मेरी आपसे पहली बार बात हो रही है, झूठ ना बोलें। नहीं, आप मुझे पहले बताएं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन मानने के लिए इस्लाम में कौन सा दर्जा है, कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है, कहाँ ये असूल है, ये जरा मुझे समझाए तो सही ना। कुरान करीम सूरह अहज़ाब में पढ़ लीजिए, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबीयीन वकाना अल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीमा। जी 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 जी, अब ये कुरान करीम पे ईमान होता है या नहीं होता ईमान वाले का, ये बताइए पहले। तो ये बताइए कि कुरान करीम पे ईमान रखना वाजिब है या गैर वाजिब है, पहले तो ये बताएं आप। बिल्कुल वाजिब है। तो ये आयत को क्या आप इनकार करेंगे? क्योंकि नहीं, कौन कर सकता है? खातमुन नबीन होना भी तो साबित है फिर, क्योंकि कुरान खुद दलालत कर रहा है, ये किसी मुहद्दिस का नहीं, अल्लाह का कलाम है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। और क्या फरमाया इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। ये आयत नाज़िल हुई सन हिजरी 5 में, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हजरत इब्राहिम फौत हुए सन 9 हिजरी में। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद वफात पाए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि अगर इब्राहिम जिंदा होते तो यकीनन सदीक नबी होते। इब्न माजा की हदीस है। अब अल्लाह के रसूल को ये नहीं मालूम था कि मैं खातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। अपने बेटे को क्यों फरमाया आपने कि अगर इब्राहिम जिंदा होता तो यकीनन सदीक नबी होता? नबी होता है तो नहीं ना। और आपने तो ये भी फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते, लेकिन ला नबी वादी, ये भी इस हदीस को कहाँ रखेंगे? उस हदीस में अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उमर उम्मत में से सबसे बेहतरीन है, सिवाय इसके कि कोई नबी पैदा हो। नहीं, ये फरमाया अल्लाह के रसूल ने। लेकिन ला नबी वादी को क्या मानेंगे? ला नबी वादी को देखिए, जब कुरान में नहीं है, नहीं, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहीं नहीं फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दरवाजा बंद है, तो आप ला नबिया के बाद के माने वो नहीं कर सकते। क्यों? जो आप अपनी मर्जी से करते हैं। खातमुन नबीन के क्या माने? एक मिनट, नबियों की मोहर, नबियों की मोहर। इसके अलावा कोई माना नहीं है? सील ऑफ प्रॉफिट, इसके अलावा कोई माना नहीं है खातम का, ये बता दीजिए। ये ते की जेर के साथ नहीं है, ते की जबर के साथ खातम है। ते की जेर के साथ हो तो खत्म कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बस हजरत, अब एक बात बताइए, मिर्जा साहब ने अपनी किताब में तिर्याकुल कुलूब में लिखा है कि मैं और मेरे साथ एक लड़की और पैदा हुई जिसका नाम जन्नत था, और वो पहले पेट से निकली, उसके बाद मैं निकला, और इसके बाद मेरे वालदेन के घर में कोई और औलाद नहीं हुई, इसलिए मैं अपने वालदेन का खातमुन औलाद है। अब ये जबर के साथ कहा है हजरत, अब या तो मिर्जा साहब ने ये जबर के साथ कहा है हजरत, ये खातम है, खत्म नहीं। अब आप पलटे नहीं, कुरान की जुबान में है, कुरान की जुबान में है, नहीं खातम कुरान की जुबान में है। एक मिनट, उल और उन जो रहता है वो अरबी की प्रोनाउंसिएशन में लगता, उर्दू में नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर खातम में जबर है या नहीं है? खातम में ये मिर्जा साहब की खुद की तहरीर है या नहीं है, ये बताएं आप मुझे। ये खातम है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी मिर्जा साहब ने जो तर्जुमा किया है वो औलाद को खत्म करने वाला करा है, औलाद की मोहर से नहीं कराई है। नहीं, खत्म करने वाला नहीं किया,
मतलब इनके बाद भी वहाँ पर इसके बाद भी औलादें नहीं थी, मतलब मिर्जा साहब क्या मसीह मौद इस्लाम ने जो ये फरमाया है कि मैं खातमुल औलाद हूँ, तो इसका मतलब अफजलियत के मायनों में इसके बाद औलाद हुई, इसके बाद जैसे मौलाना कासिम साहब ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ना अपनी किताब तहजीरुल नास में कि बाद ज़माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी भी पैदा हो तो खातमियत मोहम्मदिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब खत्म जमानी नहीं है, खत्म मरतब की है। मेरी मौलाना कासिम नानोतवी हमारे लिए हुज्जत नहीं है। मौलाना कासिम नानोतवी इंसान है, मासूम अनिल खता नहीं है वो, ठीक है। मैं यहाँ क्या हमारे लिए हुज्जत उलमा नहीं, हमारे लिए हुज्जत कुरान हदीस। अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान तो मुझे कुरान में से वो आयत दिखा दे जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया हो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दरवाजा बंद है। हजरत पहले इस पे तो आए खातमुन औलाद क्या, इसके बाद मिर्जा साहब क्या और कोई औलाद हुई, उनके भाई बहन हुए, उनसे छोटा कौन था ये बताए ना जरा। खातम के माने वो खुद ये कर रहे हैं, या तो ये कह दीजिए बचपन में उन्होंने लिखी थी किताब जब शऊर ही नहीं था। ये बात मत करे ना आप, लुकमान भाई बात को हजरत 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 तो खातम के माने मिर्जा साहब ने भी तो यही किए हैं। तो जब यहाँ पर आप अरे नहीं किए नहीं किए, ठीक है, तो आप यहाँ अफजलियत अच्छा बात सुने, मेरे पास जमात अहमदिया का मौक़िफ़ क्या है, जमात अहमदिया का मौक़िफ़ क्या है, आप मुझे बताएं। टॉपिक चेंज न करें, पहले ये बताएं कि टॉपिक नहीं चेंज करता। इसके बाद कोई औलाद हुई पहले ये बता दें, तो ये वाली बात यही मुस्तरद हो जाएगी। पहले तो ये बताएं आप ये बताएं क्या उनके बाद मिर्जा साहब के बाद उनके कोई छोटे भाई बहन रियल जो ब्रदर सिस्टर हैं वो हुए क्या, और हुए तो उनके नाम क्या थे, जरा वो बता दें पहले। तो ये बात यहीं पहले एक मौजू जो है मुकम्मल हो जाए तो फिर मैं अगले पे भी आता हूँ ना। पहले खातम के माने तो वो खुद यहाँ कर रहे हैं कि मैं खातमुन औलाद हो गया, तो खातम का माना तो वही हुआ ना। तो मिर्जा साहब ने भी तो एंडिंग के लिए करा है ना खातम का तर्जुमा, और खातमुन औलाद के लिए नहीं। अरे तो एंडिंग के लिए नहीं कहा, अफजलियत के लिए कि मेरे जैसा अब कोई नहीं हो सकता। नहीं, ये ऐसा लिखा ही नहीं है, ऐसा लिखा ही नहीं है, ऐसा लिखा ही नहीं है, ऐसा लिखा ही नहीं है हजरत। उस किताब का स्कैन है। ऐसा लिखा हुआ लिखे हुए का मतलब नहीं है मेरे भाई। ये तो मतलब ये है भी कर रही है। ऐसे तो फिर आपके ऐसे तो हजरत फिर ताहिर नसीम को भी आपकी जमात अहमदिया ने डिस्कार्ड कर दिया, तो उस बेचारे के दावे में क्या कमी रह गई थी, उसको तो आपने ताहिर नसीम का जो मसला है ना, ऐसे तो कितने ही आ जाएंगे, हर कोई उठ जाएगा तो क्या हर किसी को मान लेंगे क्या? एक ताहिर नसीम थोड़े बहुत सारे आए हुए हैं, वो तो बहुत सारे ने दावा किया, लेकिन उनका कोई दावा हो भी तो सही ना जिसको माना जाए। तो इनका क्या दावा सही रहा? ये तो खुद हट गए अपने कितने मौकूफ से। अब जैसे इनकी किताब है रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 14 का जो सतूर है, उसमें उन्होंने अपने न मानने वालों को कंजरी और बदकारा की औलाद और गालियां दी। मैं जुबान पे नहीं लाना चाहता, ये तो किसी शरीफ इंसान कहाँ कंजरी की औलाद कहाँ है? एक सेकंड, और किताब का नाम है आईना, मैं बताता हूँ, किताब का नाम है आईना कमालाते इस्लाम। सतूर का भी मेरे पास है, मैं आपको पर्सनल में दे दूँ? मैं बताता हूँ, नहीं पर्सनल में नहीं, मैं आपको बताता हूँ। किताब का नाम है आईना कमालाते इस्लाम, और किताब जो है वो अरबी जुबान में है, उसका लफ्ज है ज़ुरियतुल बगाया। ज़ुरियतुल बगाया के मैंने होते हैं सरकश के, इनकार करने वाले के। वहाँ रेंडियों की औलाद नहीं होता, मसीह मौद इस्लाम ने कहीं नहीं किया। आप अपनी तरफ से कुछ भी मायने करें, आपको ये सोचना चाहिए कि जो तहरीर लिख रहा है आपकी ओरिजिनल किताब से है, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 14 का, और के मुझे जो मेरी फतेह का कायल नहीं होगा वो जंगलों के खिंजीर हो गए और उनकी बीवियां कुतियों से बढ़ गई, ये लिखा है नहीं लिखा है? ये दिखाओ ना मुझे, आप कहाँ है ओरिजिनल? बिल्कुल मैं दिखा दूंगा। तोबा करेंगे आप? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं तोबा नहीं करूंगा इस बात से, तोबा तो आपको करनी पड़ेगी। मैं तो दिखा दूंगा, बिल्कुल मैं आपको ग्रुप में भी आपको ये स्कैन दे दूंगा हजरत, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे ग्रुप में है, कौन से ग्रुप में है? निर्दयत में था ना। अच्छा, मतलब अभी छोड़ा दिया आपने मेरा पीछा? नहीं, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लहजे में गुफ्तगू करते हैं, इसलिए दिल चाहा आपसे बात करने का। बाकी मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, और आपका लहजा बहुत जबरदस्त है, और अखलाक के तौर पे भी इसलिए क्योंकि ग्रुप में अक्सर गुफ्तगू सुनता हूँ, मैं हर किसी से बात नहीं करता। मैंने सोचा लुकमा आज छुट्टी थी, तो मैंने सोचा आपसे कुछ इस्तेफादा मैं हासिल कर लेता। ठीक है, मैं आपको ग्रुप में दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, अभी शायद जलसे की तैयारी है। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया। थोड़ा मैं आपको दे दूंगा, है ना? बात जैसे ओके है, जब भी आप चाहें फोन करने बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया मुझे अपना कीमती, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लाम का